सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये हेलोएल्केन का क्वेश्चन है। हेलोएल्केन का जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आपको ये बताना है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो डाइपोल मोमेंट पहले किस पे डिपेंड करता है आप ये जानिए, चार्ज इंटू किस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब चार्ज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखेंगे तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर आयोडीन है, फिर क्या है आपका ब्रोमीन है। यदि आप स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो आप ऐसे बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट यदि पढ़े होंगे तो देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर ये शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन से ज्यादा कार्बन की है तो ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे ये। तो अब देखिए अब यहाँ पे CH3 आप यदि नहीं पढ़े तो आपको ये लगेगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, तो ये चार्ज एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन इसका साइज जो है क्लोरीन का, क्लोरीन के कंपेयर में क्या है, स्मॉल है। मतलब क्लोरीन का साइज जो है वो ग्रेटर है फ्लोरीन के कंपेयर में, इसलिए जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो CH3Cl है, ना कि CH3F है। रीजन क्या है कि डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है किस पे, चार्ज इनटू डिस्टेंस पे। तो चार्ज यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तो फ्लोरीन की ग्रेटर है क्लोरीन के कंपेयर में, लेकिन इसका साइज जो है, तो यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगा तो क्लोरीन का साइज बड़ा है किसके, फ्लोरीन के कंपेयर में, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होगा तो उसमें सेल कितने होते हैं, उसमें 2 सेल होंगे, 2 7, और इसमें कितने 3 सेल है, 2 8 7। तो आप क्या बताएंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है, CH3Cl। तो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन क्या बताएंगे, CH3Cl। आप CH3F पे टिक नहीं करेंगे, इनकरेक्ट आंसर होगा। रीजन क्या है, फ्लोरीन की साइज जो है स्मॉलर है किसके कंपेयर में, क्लोरीन की। चार्ज उसका ग्रेटर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, लेकिन जो साइज है क्या है, स्मॉलर है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन CH3Cl होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन इसमें गिवन है। आपको ये बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए आप निकाल करिए अपने माइंड को, CH3 CH2 Br है और KCl की रिएक्शन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखिए होता क्या है कि Br जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है इससे, Cl से, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। तो आपको मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट बताना है, तो मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। तो इस रिएक्शन को यदि हम Cn जो है वो कैसा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो कार्बन साइड से भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और नाइट्रोजन साइड से भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो यदि इस साइड से कर रहा है, कार्बन साइड से कर रहा है, तो क्या बनेगा CH3 CH2 Cl। और यदि ये किससे कर रहा है, आपका N साइड से अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे क्या NC। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेजर, और ये क्या होगा आपका माइनर। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा आपका माइनर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी में जो गिवन है, यहाँ पे देखिए ब्यूटीन गिवन है, HBr की रिएक्शन कराना है, तो आपको लर्न होगा यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल ये बोलता है कि हम जो Br है उसको उस कार्बन से अटैक कराएंगे, मतलब अटैच करेंगे जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच हो। तो यहाँ पे देखिए CH के पास लेस नंबर है, तो Br कहाँ पे आ जाएगा, CH के पास, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH Br और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। एक प्रोडक्ट ये बनेगा। जब हम मार्कोनी का रूल लगाएंगे, मार्कोनी का रूल ये बोलता है कि Br को हम या नेगेटिव को हम कहाँ पे अटैक कराएंगे, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे जिस कार्बन से, वहां पे। तो CH के पास लेस नंबर है, एंटी मार्कोनी लेस लगाते हैं, तो इसी का एंटी हो जाएगा। Br कहाँ पे अटैक करेगा, जो लेस से ग्रेटर हो, तो ग्रेटर में देखिए कहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 के पास, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2H है, तो यहाँ Br लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2
CH2Br। तो अब मेजर कौन सा होगा? मेजर आपका ये होगा, और माइनर कौन सा होगा? आपका ये होगा, क्योंकि ये मार्कोनी का फूल से बना है, वो क्या है? एंटी मार्कोनी। तो मेजर ये होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, CH3 बोल ट्वाइस है, CH है, CH है, Cl CH3 है, एल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं, तो आपको लर्न होगा कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब है जबकि एल्कोहलिक KOH होता है तो हम अल्फा कार्बन से किसको रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा कार्बन कौन होगा? ये CH। तो यहाँ से Cl रिमूव करेंगे, बीटा से हम क्या रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन को। किसको रिमूव करेंगे? हाइड्रोजन। तो देखिए बीटा कार्बन आपका ये भी है, बीटा कार्बन आपका ये है, अल्फा कार्बन ये है। तो अल्फा से Cl, बीटा चाहे आप एक बार इससे रिमूव कर दीजिए और सेकंड टाइम इससे कर दीजिए। तो देखिए पहले हम इससे कर रहे हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा? CH3 होल ट्वाइस CH। अब हमने क्या किया? यहां से क्या रिमूव कर दिया है आपका? Cl। तो यहाँ पे क्या बचा? CH, Cl आपका रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? CH3। अब देखिए हमने कहा क्या बोला? बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो यहाँ से हम किसको रिमूव कर देंगे? आपको H को। एक H हमने कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? CH2। ये पहला केस है, ठीक है। डबल बॉन्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए सेकंड केस में, तो यहीं पे हम रिएक्शन करा रहे हैं। हमने बीटा पहले केस में मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है, अल्फा से तो Cl रिमूव होगा, अब हम इससे रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा? CH3 टू टाइम है, फिर CH है, तो यहाँ से एक H हमने रिमूव कर दिया, डबल बॉन्ड CH, C आपका क्या रिमूव हो जाएगा? देखिए यहाँ से H रिमूव कर दिया, यहाँ CH हो गया, यहाँ से Cl रिमूव हो गया, और यहाँ पे गया CH3। अब आपको बताना है मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। तो आपको लर्न होगा या नहीं भी लर्न है, सर्जियन रूल है, जिसको जेड से पहले बोला जाता था, बाद में सर्जियन बोला गया। उन्होंने ये कहा है कि जिसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, तो देखिए ध्यान से किसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप किसमें ज्यादा है, तो वो हमको आपको बताना है। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है किसके पास ज्यादा होंगे, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप किसमें ज्यादा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने सर्किल कर लिया, एल्काइल ग्रुप कितने हैं? देखिए कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 2 एल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पे। तो ये आपने इसको सर्किल कर लिया है, एल्कीन वाला एल्काइल। देखिए 2 CH3 है, यहाँ देखिए 1 2 और कितने 3। तो ये आपका क्या होगा? मेजर, और ये क्या होगा? माइनर बन जाना चाहिए आपसे। फिर से देख लीजिए इसमें क्या हुआ कि एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी हम किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो इलिमिनेशन होता है। इलिमिनेशन के केस में करते क्या है कि अल्फा से हम किसको रिमूव कर देते हैं? हाइड्रोजन एटम को। बीटा से किसको रिमूव कर देते हैं? हाइड्रोजन को। तो यहाँ से हमने H निकाला पहले केस में, तो हमारा ये है, और अल्फा से Cl निकाला। सेकंड केस में बीटा हम इस कार्बन को कर रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए हैं। तो देखिए इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है, लेकिन इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है। तो जब इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है तो ये आपका माइनर होगा, और ये आपका क्या होगा? मेजर। सैंपल पेपर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ क्वेश्चन गिवन है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो जिनको भी हमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास में पढ़ाया था या हमारे यूट्यूब पे भी है, हमें ये बताया था कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं और सेंट्रल पेपर में वही गिवन भी है। तो देखिए स्टूडेंट्स को ये लर्न होगा कि हमने जब पढ़ाया था तो ये भी लिखाया था कि इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक कौन से हैं। जिसने उसको उस बात को सीरियस लिया होगा तो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, या जो नहीं भी किए हैं या उस बात को सीरियस नहीं लिए थे तो अभी सीरियस उसको ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो आपको IUPAC नेम राइट करना है। हमने जहाँ पढ़ाया था क्लास में आपको ये काफ़ी प्रैक्टिस कराया था और बहुत मैक्सिमम बच्चों से बन भी जा रहा था। तो देखिए हम इसको राइट करते हैं। आप काउंटर आए गिवन है पोटेशियम, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो गिवन है उससे हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो के को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम
ठीक है, हमने पोटेशियम लिखा। फिर हम स्पेस देंगे और लिगेंड को राइट करेंगे। तो लिगेंड देखिए यहाँ पे H2 है तो एक्वा पढ़ते हैं, C2O4 है तो इसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्सलेट 2। तो देखिए अल्फाबेटिकल ए पहले आएगा, वो बाद में। तो कितना है, यहाँ 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, डाई एक्वा। C2O4 है, इसको क्या बोलेंगे, बिना स्पेस के डाई ऑक्सलेटो। ठीक है, फिर देखिए क्या बच रहा है, Cr है, तो Cr को हम लोग बोलेंगे क्रोमेट यहाँ पे। ठीक है, क्रोमेट हमने बोला। अब देखिए आगे, क्रोमेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा जब आपका कॉम्बिनेशन स्टेट नेगेटिव होता है, तो उसे हम गेट सफिक्स से भी नोट करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये पूरा जो है नेगेटिव है, इसलिए हम इसे क्रोमेट पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +1 पोटेशियम का हो गया, H2O न्यूट्रल लिगेंड है 0 हो गया, ऑक्सीडेट पे -2 चार्ज होता है, -2 × 2 मतलब कितना हो गया, -4, -4 और +1 कितना हो गया, 3 हो जाएगा, -3 जब उधर जाएगा तो +3। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, थर्ड। और H2O को हम लोग क्या राइट करते हैं, हाइड्रेट। तो ये इसका करेक्ट है, पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड हाइड्रेट। आपसे ये नहीं बनता है तो मेरे इस चैनल पे इसका एक पर्टिकुलर वीडियो है, हाउ टू करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको भी आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसे हीमोग्लोबिन है और विटामिन B12 है। आपको इसमें ये बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्या बताना है आपको, इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो ये कहाँ से है, तो आपको हम बताना चाहेंगे, ये आपके एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो हीमोग्लोबिन में बायो के बच्चे तो जानते हैं उसमें क्या मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम आयरन। और विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। विटामिन B12 में क्या है, कोबाल्ट। मान लीजिए एक और पूछ सकता था, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में होता है क्या आपका, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स के इसके क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स वाले को अटेंड कर रहे हैं। देखिए टोटल चैप्टर जो है 7 मार्क्स का। मेटल आयन Mn positive of the first transition series having D5 configuration combined with the 3 didentate ligand, मतलब 3 dentate ligand है, assuming यहाँ पे देखिए कंडीशन गिवन है। फिर से क्वेश्चन रीड करिए। अब मेटल आयन Mn3 पॉजिटिव है, कोई मेटल है जिसपे N पॉजिटिव है, आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टैंड टू जिंक है, having D5 configuration combined with the 3 dentate ligands, assuming क्वेश्चन देखिए, draw the crystal field energy diagram for the 3D orbital। ये देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी है, O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। कंडीशन क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, पेयरिंग जो है आपका ग्रेटर देन है स्प्लिटिंग से। कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए हम क्या करते थे, 5 ऑर्बिटल बनाते थे, 1 2 3 4 5। कितने हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखिए D5 है, तो 1 2 3 4 कितना हो गया, 5। फिर हम लोग क्या करते थे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक आपका इजी होता था और एक आपका क्या होता था, T2G। यहाँ इजी राइट करते थे, यहाँ क्या राइट करते थे, T2G। तो अब देखिए 5 है, कंडीशन दिया है पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर है इससे स्प्लिटिंग से। तो आप क्या करेंगे, आप स्प्लिटिंग कराएंगे, पेयरिंग नहीं कराएंगे क्योंकि एनर्जी वहाँ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो पेयरिंग जब नहीं कराएंगे तो आप पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे 1 2 3 और फिर कितना जो बचेगा उसको इजी में फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2C3 इजी कितना 2। आप इतना बनाएंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। यदि इसी में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा होता है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप इसको क्या राइट कर सकते थे, T2C3 इजी कितना 2। रीजन है कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर दैन स्प्लिटिंग है, तो हम स्प्लिट करेंगे, ना कि क्या करेंगे, पेयरिंग।
सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn पॉजिटिव इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड व्हाई। आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ है, जब पेयरिंग नहीं होता था तो इसका मतलब है कौन सा कॉम्प्लेक्स होता था, आउटर। ये पेयरिंग होता है तो क्या होता है, इनर। कौन सा है अब ये, आउटर है। कौन सा है, आउटर। आपको लर्न होगा, आपको हमने ये पढ़ाया था कि Cn जो है, CO है, ये सब क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करते थे। तो हम हाइब्रिडाइजेशन उसमें राइट करते थे sp3d2 sp3, मतलब d2 sp3 ऐसे करके हम लोग राइट करते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि क्या बोला है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn पॉजिटिव इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या है, इस पेयरिंग नहीं हुआ है, तो पेयरिंग नहीं हुआ है तो क्या है इसका मतलब, इस पेयरिंग नहीं हुआ है। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो क्या बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड वाई। ये आउटर है, पहला इसका आंसर। और हाइब्रिडाइजेशन हम बता रहे हैं, देखिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन इसका। तो जब यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए और ये पेयरिंग नहीं किए, 1 2 3 4 5, तो हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है कि 5 है, इसमें कितने हैं, 5 है। और ये कैसा लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है, 3 डाइडेंटेड लिगेंड है। तो देखिए 3 डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब, डाइडेंटेड का मतलब है कि 2 लोन पेयर डोनेट करना। तो 3 हो गए, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा। तो 2 3 जा जब 6 होगा तो हमें कितने वो चाहिए, ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 चाहिए, कितने 6। तो S से 1, P से कितना 3 और D से कितना 2। कैसे हुआ तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट 3 डाइडेंटेड। डाइडेंटेड का मतलब है कि एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करता है। तो 3 डाइडेंटेड हो गए तो कितना होगा, 2 3 जा 6। तो लिगेंड टोटल कितने हो गए, 6। पेयरिंग किया नहीं है तो इधर हमको चाहिए 6 ऑर्बिटल बैकएंड। तो ये 3d हो गया, 3 के बाद 4s आएगा, फिर क्या आएगा 4p, फिर क्या होगा 4d। तो हमको कितने चाहिए, 6। तो 6 चाहिए, तो ये s का हो गया, 3p का हो गया, और d कितने हो जाएंगे 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। और रीजन आप बताएंगे कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है आउटर, कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर। लास्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सिबिट बाय दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है कौन सा हाइब्रिड आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो कौन सा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसा होगा ये, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। रीजन बता रहे हैं आपको कि 3 है, तो ये समझिए मेटल है कोई, यहाँ पे हम लिगेंड लगा दे रहे हैं। देखिए ये लिगेंड है, मान लेते हैं C2O4 2 माइनस है, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। तो यदि हम मिरर के सामने इसको रखेंगे तो इसका साइड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगा, या EN इसके केस में हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, इसका साइड चेंज हो जाएगा। तो साइड चेंज हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैसा है ये, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो इस चैप्टर से ये मेन टॉपिक है, और आप हमारे साथ बने रहिए। आने वाले एग्जाम में जब आप हमारा यूट्यूब वॉच करते रहेंगे तो इतना आप गारंटी है हमारी कि आप अच्छा स्कोर गेन कर सकेंगे। यदि आपसे थोड़ा बहुत भी बेसिक बनता है तो बिना किसी इफ एंड बट के आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।